हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले भी मैं इसी चैप्टर की कई वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और चलिए आज की हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया कि मैटर क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने स्टेट में मैटर होता है और स्टेट ऑफ मैटर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मैटर ये हम लोग कल ही देखे हैं, बट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो कि हम इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बस बताया गया है कि क्या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, वो भी टेम्परेचर से। क्या टेम्परेचर के कारण कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे चेंज हो सकती है? तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। कल हम पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब हम लोग को यहाँ से आज देखना है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन between its particle. The melting point of ice is 273.16 Kelvin. बताया गया कि एक आइस को पिघलाने की जो केल्विन पॉइंट होती है वो हमारी है 273.16। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पढ़ाने से पहले जो भी अगर इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको उसको भी बताते जाऊंगी। आगे है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड फ्यूज़न। बताया गया कि जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो चेंज होने का प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाता है? फ्यूज़न कहलाता है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ भी अराइज हुआ कि व्हाट इज़ फ्यूज़न। देन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड फ्यूज़न। आगे है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है। इसमें हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो अगर आप जो हीट दे रहे हैं, जो आप सॉलिड को पिघलाने के लिए जो आप नीचे से हीट दे रहे हैं, तो हीट जा कहाँ रही है? आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, बट सॉलिड से लिक्विड में आपकी चीज़ चेंज हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन आपकी हीट कहाँ जा रही है अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है? तो आपकी सॉलिड से लिक्विड में बस आप ये कोशिश करिए कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, देन अगर आप सॉलिड को जो हीट अगर आप लगातार दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है तो हीट हमारी कहाँ जा रही है? यही क्वेश्चन का आंसर हमको पढ़ना है इसमें। तो आइए हम देखते हैं कि ये हीट हमारी कहाँ जा रही है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. बताया गया कि जब तक आइस हमारी पिघल ना जाए तब तक हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बट हम हीट लगातार देते रहते हैं। This happen even though we continue to heat the beaker. अगर आप बीकर को भी हीट कर रहे हैं तो भी यही बात हो रहा है। That is वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। हम बीकर को हीट कर रहे हैं भले से, लेकिन हीट तो राइज हो रही है ना। बताया गया कि जब हमारी हीट कंटिन्यू निकल रही है लेकिन हीट का कोई भी टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हीट हमारी कहाँ गई? दिस हीट गेट अस चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दोस्तों, यहाँ बस बात आपको ये ध्यान देनी है कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फिक्स प्लेस पे होते हैं, और इनके बीच का जो ये प्लेस होता है फ्रेंड्स वो बहुत कम होता है, और लिक्विड में ज़्यादा प्लेसेस होता है, इसीलिए सॉलिड से कम ज़्यादा लिक्विड मूव करती है। एज दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज टेम्परेचर। तो देखिए, ये जो हमारी हीट है वो एकदम एक के नीचे एक, इसमें जगह भी कम रहती है। तो इस जगह को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो हम हीट नीचे से दे रहे हैं सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, वो उसकी हीट कहाँ लग जा रही है? पूरा हीट का फोर्स कहाँ लग जा रहा है? इसके बीच के प्लेस को बढ़ाने के लिए। यानी हमारा टेम्परेचर इसलिए नहीं दोस्तों राइज हो रहा है
कि जो सॉलिड के बीच में जगह कम होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसी जगह को बढ़ाने में सारी हीट लग जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि लेटेंट हीट क्या होता है। इसका आंसर होगा कि यहाँ से कि इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड एंड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीक एंड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखिए कि इसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, कि वो हीट जो गायब हो जाए, हमें पता भी ना चले, छिपी हुई जो हीट है, टेम्परेचर राइज ना हो, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यहाँ पे मतलब समझ लीजिए इस वीडियो में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। तो अगर हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने भी मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है दोस्तों, वही हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्हाट इज लेटेंट ऑफ फ्यूजन का आंसर यही होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि एक 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत होती है वही हमारा होता है लेटेंट ऑफ फ्यूजन। अब हमारा आता है सो द पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। कहने का मतलब है कि वाटर का ये जो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 Kelvin होता है। ये मैं आपको कल भी बताई, पिछली वीडियो में भी बताई थी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 बात एक ही हुई। व्हेन वी टेम्परेचर हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम यहाँ पे था कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एवन फास्टर। अगर देखो अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो क्या सॉलिड उतना तेज मूव नहीं करती जितना लिक्विड मूव करता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अगर हम हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो एकदम सटे हैं उनके बीचिंग गैपिंग ला रहा है हीट, इसीलिए हमारा हीट हमें पता नहीं चल रहा है क्यों टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। ये मैं आपको ओरली बता चुकी हूँ, बट यही अब रिटन वे में लिखा गया है तो मैं उसको भी समझा दे रही हूँ। इसमें कुछ है नहीं, बट हम लोग पहले अभी देखे ना वही है। आगे हमारा है कि एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। वो और ऐसा ही वर्क होता है कब, जब हमको लिक्विड को गैस में चेंज करना होता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब सॉलिड को गैस में चेंज करना होता है तब हीट देते हैं और वो हीट कहाँ लग जाती है, लेटेंट हीट हम लोग देते हैं, जैसे कि वो हीट लग जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा करने में। ऐसे ही लिक्विड को भी गैस में चेंज हम लोग करते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब हमको लिक्विड को गैस में चेंज करना रहेगा और हम पहला टेम्परेचर जो देंगे लिक्विड को बॉइलिंग करने में, वही हमारी पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी। आगे है कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग एक भारी फेनोमेना है, जैसे कि बहुत अधिकतर यूज़ किया जाता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। और ऐसा भी होता है इसी प्रोसेस के साथ हम लिक्विड भी इसी तरह एनर्जी गेन करती है और गैस में चेंज हो जाती है। जैसे कि हमें टेम्परेचर का एग्जांपल दिया है कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। मैं आपको बताई थी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का भी निकाल के दिखाया और मैं आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताई थी जो कि मैं इसमें भी रिपीट कर दे रही हूँ कि K इज इक्वल टू 7 प्लस 273, ठीक है, ये 273 है। तो इससे हम सेल्सियस भी फाइंड कर सकते हैं, ये C होगा।
K इज इक्वल टू C प्लस 73, इट मीन्स केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। यही हमारा फार्मूला है जिससे कि हम केल्विन भी फाइंड कर सकते हैं और सेल्सियस भी फाइंड कर सकते हैं। यही बताया गया कि कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जैसे कि हम लेटेंट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन किए, बस वही चीज़ वेपराइजेशन में भी है। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि जो हमारी भाप होती है वो हमें ज़्यादा हार्मफुल होती है एज अ वाटर, ठीक है, एज अ बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल इन स्टीम मतलब जो भाप जो वेपर होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, वो वार्म ज़्यादा होता है, जैसे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने के चक्कर में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, देन हमको वो हार्मफुल हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन करने के चक्कर में वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेता है, जब हम उसको हमारे यूज़ में आता है तो वो हमें हार्मफुल हो देता है। दोस्तों हम जितना पढ़ें उतना अब इसको एक फिगर में इंडिकेट किया गया, बताया गया कि अगर हम सॉलिड को गर्म करें लिक्विड में होगा, लिक्विड को गर्म करें गैस में होगा, और गैस को ठंडा करें लिक्विड में होगा, और लिक्विड को ठंडा करें सॉलिड स्टेट में होगा। अब आता है कि हमारा सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब बताया गया है कि हमारे टॉपिक जो हम पढ़े हैं वही हमारा था ना कि चेंजिंग द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर से कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। बताया गया कि ऐसे कई चीज़ हम लोग देखे हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से हीट में क्यों चेंज हो जा रहा है, सिर्फ एक हीट पाकर चेंज हो जा रहा है। और लिखा है कि बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियट स्टेट। फ्रेंड्स अब बहुत अजूबा बात आ गई कि देखिए हम सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे थे, अब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस को भी चेंज करना सीख जाएंगे, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए ही। इसके लिए हम एक 1.13 एक्टिविटी देख लेते हैं कि टेक सम कैम्फर। देखिए कुछ होता है ना, ऐसे नैप्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, ये सब क्या होता है ना कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड का कोई मायना ही नहीं रखता। हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि टेक सम कैम्फर, कैम्फर मतलब होता है कपूर, और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इनटू इट, पुट इट इन चाइना डिश। आप कैम्फर को लीजिए, ठीक है, मानते हैं कपूर को लेते हैं हम किसी चाइना डिश में, एक इन्वर्टेड फ्यूनल का यूज़ करके हम उस चाइना डिश में डालते हैं। इन्वर्टेड फ्यूनल देखो फ्रेंड्स ये हमारा, ठीक है, यही हमारा एक बीकर टाइप का है, बट उसको नाम दिया गया इन्वर्टेड फ्यूनल। पुट अ कॉटन प्लग इन स्टेम ऑफ द फ्यूनल, फ्यूनल का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कॉटन लगा देना है ताकि हमारी भाप उड़ के जाए ना कहीं। देखिए फ्रेंड्स ये कॉटन प्लग है हमारा, ये हमारा इन्वर्टेड फ्यूनल है, ये सिर्फ हमारा क्या इन्वर्टेड फ्यूनल है। एमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ये हमारा भरे हैं हम इसमें, और चाइना डिश है, ये हमारा चाइना डिश है, ये हमारा बर्नर है, जल रहा है एमोनियम क्लोराइड वेपर्स। अब देखिए यही एमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे कैम्फर की जगह एमोनियम क्लोराइड लिया है, वही अब क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, मतलब भाप में परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों अब हमारा आता है कि नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब इसको नीचे से धीरे धीरे गर्म करिए और इसका ऑब्जर्वेशन देखिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, आप ऊपरी एक्टिविटी से क्या पाएंगे। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दोस्तों एक और क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि व्हाट इज सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर देने का प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। आई होप आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इफेक्ट प्रेशर से कैसे, हमारा प्रेशर से हम कैसे चेंज करते हैं अपने स्टेट ऑफ मैटर को, वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।